नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड में सक्रिय हुआ मानसून, 29 जून तक बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रांची, गुमला, खूंटी, रामगढ़ और पश्चिम सिंहभूम में येलो अलर्ट, जबकि 26 जून को रांची, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची में तेज हवाओं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वज्रपात की संभावना जताई गई है। 29 जून तक बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश से जनजीवन प्रभावित। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और गढ़वा समेत कई जिलों में तेज बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव। जमशेदपुर में 247 मिलीमीटर और रांची में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई स्कूलों ने छात्रों को समय से पहले छुट्टी दी। सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में एनएचएम के तहत 298 पदों पर बहाली, 27 जून से शुरू होंगे आवेदन। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम के तहत कुल 298 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इन पदों में सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और आईटी एग्जीक्यूटिव जैसे पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 जून से शुरू होगा, दोपहर 12 बजे से, और इसकी आखिरी तारीख 21 जुलाई शाम 6 बजे तक रखी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.jrhms.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उम्र सीमा की। जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है। ओबीसी के लिए 40 साल, अनारक्षित महिला के लिए 43 साल और SC/ST वर्ग के लिए 45 साल तय की गई है। मुख्य पदों के लिए योग्यता और अनुभव की बात करें तो सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर के लिए MBBS के साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 5 साल का अनुभव जरूरी है। हॉस्पिटल मैनेजर के लिए MBA या PG डिप्लोमा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ 3 साल का अनुभव मांगा गया है। वहीं फाइनेंस मैनेजर के लिए अकाउंटेंसी, फाइनेंस या कॉस्ट अकाउंटिंग में डिग्री या फिर MBA फाइनेंस होना चाहिए और 3 साल का अनुभव जरूरी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। गुमला पुलिस को नक्सल अभियान में बड़ी सफलता, 5 लाख रुपए इनामी नक्सली फिरोज अंसारी गिरफ्तार। गुमला पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP से जुड़े 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली फिरोज अंसारी को हथियार और भारी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गुमला एसपी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बिशोनपुर थाना क्षेत्र के घाघरा जंगल में JJMP सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने साथियों के साथ मौजूद है। इस पर CDPO सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जंगल की घेराबंदी के दौरान नक्सली भागने लगे, लेकिन पुलिस ने एक संदिग्ध को दबोच लिया। पूछताछ में उसकी पहचान फिरोज अंसारी के रूप में हुई, जो लंबे समय से गुमला, लोहरदगा और लातेहार में नक्सली गतिविधियों में सक्रिय था। एसपी ने इसे गुमला ही नहीं, झारखंड पुलिस के लिए भी एक अहम उपलब्धि बताया। गिरफ्तार नक्सली के पास से हथियार और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। नाइजर में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर अन्नपूर्णा देवी ने विदेश मंत्री से की मुलाकात। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नाइजर में फंसे गिरिडीह जिले के बगोदर क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर गंभीर चर्चा की। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि वे प्रारंभ से ही विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं और लगातार अपडेट्स ले रही हैं। उन्होंने विदेश मंत्री से इस संवेदनशील विषय पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया, जिस पर डॉक्टर S जयशंकर ने हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटी है। अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के परिजनों से भेंट कर अब तक की प्रगति से उन्हें अवगत भी कराया है। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और उनके अपने जल्द सुरक्षित घर लौटेंगे। रांची को मिलेगा ताज होटल का तोहफा, नवंबर तक हो सकता है शिलान्यास। राजधानी रांची के धुर्वा स्थित कोर कैपिटल एरिया में जल्द ही होटल ताज की भव्य इमारत खड़ी होने जा रही है। नवंबर 2025 तक इस परियोजना का शिलान्यास होने की संभावना है।
होटल निर्माण के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी मंजूरियां दे दी हैं। राज्य कैबिनेट ने हाल ही में नगर विकास विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत होटल की ऊंचाई सीमा 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर और ग्राउंड कवरेज एरिया 25% से बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया है। होटल ताज का निर्माण इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL करेगी। कंपनी ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भवन की ऊंचाई को देखते हुए डिजाइन पर विमानपत्तन प्राधिकरण की स्वीकृति भी जरूरी होगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह 200 कमरों वाला लग्जरी होटल ग्रेटर रांची डेवलपमेंट अथॉरिटी की 6 एकड़ जमीन पर बनेगा और निर्माण पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें बैंक्वेट हॉल, वेलनेस सेंटर, स्विमिंग पूल, गार्डन और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गौरतलब है कि 24 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में IHCL और सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर AMU साइन हुआ है। पेशा नियमावली को लागू करने की मांग को लेकर जनजातीय शिष्टमंडल ने राज्यपाल से की भेंट। राज्यपाल संतोष गंगवार से मंगलवार को जनजातीय समाज के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में मुलाकात की। शिष्टमंडल ने झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया। प्रतिनिधियों ने आग्रह किया कि पेशा नियमावली पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त बनाती है और धार्मिक, सामाजिक तथा भूमि से जुड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इससे धर्मांतरण की प्रवृत्ति पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। शिष्टमंडल ने बताया कि यह नियमावली रूढ़िजन्य जनजातीय समुदाय का विश्वास अर्जित कर चुकी है और इसे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है। शिष्टमंडल में महादेव मुंडा, पूर्णचंद्र मुंडा, बिरसा उराव, जलेश्वर उराव, सोमदेव उराव, नूतन कश्यप, सुकेंद्र उराव, फूलदेव भगत, कृष्णा भगत, लाल सिंह मुंडा, सुरुक संगा, मनोज के साई, कृष्णा चंद्र बोदरा, लाल सिंह हेम्ब्रम, तुरन बोईपाई और सुदर्शन भगत शामिल थे। हजारीबाग में 35 अपराधियों का तांडव, NTPC परियोजना की मशीनों को किया आग के हवाले। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के जोराकाट इलाके में सोमवार देर रात लगभग 35 हथियारबंद अपराधियों ने NTPC की बादम कोयला परियोजना के सड़क निर्माण स्थल पर हमला कर दहशत फैला दी। हमलावरों ने सड़क निर्माण का कार्य कर रही MS पूजा एंटरप्राइज की 2 JCB मशीनों, 2 हाइवा ट्रक, 1 ग्रेडर, 1 टैंकर और 1 पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया। कंपनी के मैनेजर रवि कुमार ने बताया कि विरोध करने पर 2 कर्मचारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस हमले को लेवी वसूली से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि किसी उग्रवादी संगठन ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़कागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अधिकारियों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से स्थानीय लोग डरे हुए हैं और इलाके में असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। गिरिडीह में बीजेपी का प्रखंड स्तरीय प्रदर्शन, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को दी चेतावनी। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के खिलाफ प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। मरांडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट अधिकारी कान खोलकर सुन ले, यह प्रदर्शन तो सिर्फ आगाज है। अगर जनता को उसका हक नहीं मिला और भ्रष्टाचार नहीं रुका तो बीजेपी का हर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध करेगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। नारेबाजी के साथ प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर जन विरोधी नीतियों और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने समय रहते जनहित में ठोस कदम नहीं उठाए तो पार्टी जिला से लेकर राज्य स्तर तक बड़ा आंदोलन करेगी। जमशेदपुर में इंटर की पढ़ाई बंद करने के सरकारी फैसले के खिलाफ छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। मंगलवार को शहर के सैकड़ों छात्र छात्राएं उपायुक्त कार्यालय के सामने सड़क पर बैठ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे प्रशासनिक गतिविधियां भी बाधित हो गई। छात्रों का कहना है कि कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई अचानक बंद कर दी गई है और उन्हें जबरन अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे न केवल पढ़ाई प्रभावित होगी बल्कि दूरी, संसाधनों और समय की भी भारी समस्या पैदा होगी। गुस्साए छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षा विरोधी सरकार हटाओ, छात्र विरोधी नीति वापस लो जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा और राज्य भवन व मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा।
हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर घेरा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रदेश व्यापी प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया। राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। रांची समेत कई जिले में बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रखंड और अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जनता बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा गया कि अवैध बालू, कोयला और पत्थर खनन धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। भाजपा नेताओं ने बेरोजगारी और युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर सरकार ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र से फंड ना मिलने पर भी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। झारखंड सरकार एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार से प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि समय पर या पूरी नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार खुद अपने संसाधनों में यह राशि देगी। इसके लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली से संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चमरालिंडा और वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है। संशोधित योजना के तहत कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को लाभ मिलेगा, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त मदरसों, संस्कृत विद्यालयों और गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ते हैं। छात्रवृत्ति दरें इस प्रकार है: कक्षा 1 से 5 को 1500 रुपए, कक्षा 6 से 8 को 2500 रुपए, कक्षा 9 से 10 को 4500 रुपए। यदि केंद्र की दरें अधिक होगी तो वहीं लागू की जाएगी, अन्यथा राज्य की दरें यथावत रहेंगी। राज्य चाहे तो टॉप अप राशि भी दे सकेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU गठित की गई है। कक्षा 1 से 8 तक की राशि का 2% प्रशासनिक व्यय के रूप में तय किया गया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को समय पर सहायता देना है, ताकि उनकी पढ़ाई किसी भी स्थिति में प्रभावित ना हो। नई दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान नवनिर्मित झारखंड भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन में मौजूद अधिकारियों को व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने को लेकर कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन में आने वाले अतिथियों की सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए और नियमित साफ सफाई व समुचित मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अतिथि कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल सहित भवन के अन्य भागों की भी जायजा ली। इस मौके पर विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी, विधायक राजेश कश्यप, विधायक सोनाराम रिंकू, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्थानिक आयुक्त अरवा राजकमल और झारखंड भवन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।